नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर अर्ली प्राइम टाइम का सबसे सुपर हिट न्यूज बुलेटिन 4 का फायर। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज खबरों में आपको दिखाएंगे जलजला की वो तस्वीर जहां पहाड़ों से लेकर जमीन तक मलबों का डेरा देखने को मिल रहा है, तो मैदानी इलाकों में बादलों की बगावत से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। दिल्ली मुंबई की बड़ी खबरें तो हम आपको दिखाएंगे। आपके शहर में आज क्या खास हुआ वो वीडियो सबूत के साथ पूरी खबर दिखाएंगे। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है और निचले इलाके में पानी भर गया है। क्या सरजी और एलजी के झगड़े में दिल्ली डूब रही है? नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। मध्य प्रदेश में भी आफत की बारिश चौतरफा बर्बादी लेकर आई है, वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। मौसम विभाग ने कहां अलर्ट जारी किया है, कहां रेड अलर्ट है और कहां ऑरेंज अलर्ट, बताएंगे आगे आपको। वीडियो सबूतों के साथ में हर स्थिति की तस्वीर होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हाईवे पर सेफ्टी के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या हाईवे एक्सप्रेस सुरक्षित है? आज दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद से जो तस्वीरें आई हैं, उसे देखकर आप और हम 100% कह सकते हैं कि हाईवे पर चलना खतरे से खाली बिल्कुल नहीं है। आगे पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं मौसम की। मॉनसून ये कहा जाए कि बरस नहीं रहा, लेकिन ये कहा जाए कि अब वो कयामत लेकर आ रहा है। उत्तराखंड में मॉनसून ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। दिखाएंगे हिमालय में विस्फोट हुआ तो चमोली में कैसे कोहराम मच गया। इस रिपोर्ट में देखिए जल सैलाब की क्लियर पिक्चर, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तराखंड में मानसून कयामत बनकर बरस रही है। जल तांडव से उत्तराखंड का जर्रा जर्रा सिहर उठा है। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं नदियां किनारों को काट रही हैं। पानी की रफ्तार और धार को देखिए, कैसे तबाही मचाने के लिए मचल रहा है। पानी के इस कातिल रूप को गौर से देखिए। लहरों में बड़े बड़े बोल्डर भी तिनके की तरह बहते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं ग्लेशियर में विस्फोट हो रहा है। रोड की बुरी हालत हो गई है। कुदरत की चोट से हिंदुस्तान आहत है। अगर ऐसा ही आया, पहाड़ पर जब ग्लेशियर फटता है तो नीचे कैसी कयामत आती है, ये उफनती नदी उसी की कहानी बयां कर रही है। ये पूरा पत्थर पुल पे अटका हुआ है अभी। चीन बॉर्डर पर हिमालय में अचानक ग्लेशियर में विस्फोट हो गया। ग्लेशियर फटने के बाद जुम्मा नाले में सैलाब आ गया। नाले में मलबे के साथ भारी भरकम बोल्डर भी बहकर आने लगे, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। ये जुम्मा का पुल है अपना, देख लो। पत्थर पूरा टक्कर मार दिया पुल में। ग्लेशियर फटने से ऐसी तबाही आई कि मोटर पुल सैलाब में बह गया, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। घाटी के 10 से ज्यादा गांवों का कनेक्शन पूरी तरह कट चुका है। वहीं लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ गया है। कयामत की बारिश से पहाड़ भी कांप रहे हैं। तबाही का ये खौफनाक मंजर उत्तराखंड के गंगोत्री का है। यहाँ अचानक पहाड़ों में हलचल हुई, फिर चट्टानें मौत बनकर नीचे लुढ़कने लगी। इस भयानक लैंडस्लाइड में श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई। पहाड़ों से विशालकाय बोल्डर गिरने से कई गाड़ियों के कचूमर निकल गए और 4 श्रद्धालु काल के गाल में समा गए। ये सभी श्रद्धालु गंगोत्री से उत्तरकाशी की ओर लौट रहे थे।
घटना बीती रात की है, लिहाजा लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। रात भर बड़े बड़े बोल्डर गिरते रहे, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हुई। हालांकि मौके पर पहुंचे ग्रामीण ने 6 लोगों की जान बचा ली और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। इंद्रदेव के कोप से उत्तराखंड कांप रहा है। पहाड़ों पर जीवन कितना दुश्वार और खतरों से भरा होता है, खासकर बरसात के मौसम में इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पहाड़ी रास्तों से जब पानी नीचे ही उतरता है तो चट्टानों से टकराने के बाद रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। उत्तरकाशी में पहाड़ों पर इतनी बारिश हुई कि नदी नालों में उफान आ गया। देखिए कैसे यहाँ सैलाब में पुलिया बह गया, जिसके बाद कई वाहन रास्ते में फंस गए। बड़ी मुश्किल से इस पिकअप वैन को पानी की धारा से बाहर निकाला गया। और आधा हिंदुस्तान इस वक्त मानसून की मार झेल रहा है। पहाड़ी इलाके हो या फिर मैदानी इलाके, हर तरफ पानी ही पानी है। राजस्थान और पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक बाढ़ और बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। कुदरत ने सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल में मचाई है। नॉनस्टॉप बारिश की वजह से पहाड़ों में हलचल बढ़ गई है, तो वहीं नदी किनारों को बुलेट की रफ्तार से काट रही है। कहीं सड़कें दरिया बन गई है तो कहीं पर पानी में अस्पताल में पानी ने डेरा जमा लिया है। पानी के आपातकाल से जिंदगी ठहर सी गई है। दिखाते हैं आपको हिंदुस्तान के कोने कोने से आई स्पेशल रिपोर्ट। अद्भुत और अकल्पनीय और दुर्लभ नजारा। यहाँ केदारनाथ जैसा हुआ चमत्कार। एक तरफ इंद्रदेव का कोप तो दूसरी तरफ ब्रह्मा का तांडव। ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच जंग चल रही हो। हिमाचल के सिरमौर में अचानक पहाड़ का सीना फट गया और सैकड़ों फीट ऊंचाई से पानी सैलाब बनकर नीचे आने लगा। सैलाब के रास्ते में जो भी आया बहता चला गया, लेकिन इस शिव मंदिर को कोई नहीं हिला सका। हिमाचल में आसमानी आफत की तस्वीरें लोग वर्षों तक नहीं भूल पाएंगे। कुदरत की ऐसी विनाश लीला आपने शायद ही पहले कभी देखी होगी। आसमान से पानी मौत बनकर बरस रहा है। ब्यास नदी अपने वेग से लोगों को डरा रही है। जलाधार अपनी रफ्तार से किनारे को काट रहा है। लोगों का कहना है कि ब्यास नदी को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। ब्यास के खूंखार रूप को देखकर रूहें कांप गईं। देखिए कैसे एक विशालकाय ट्रक ब्यास की कातिल धारा में माचिस के डिब्बे की तरह बहता जा रहा है। कुल्लू में ब्यास नदी अब तक कई घरों को निगल चुकी है, तो वहीं नदी किनारे कई मकानों पर सैलाब में समाने का खतरा मंडरा रहा है। अगर आफत की बारिश कम नहीं हुई तो तस्वीरें और भी भयावह होंगी। भारी बारिश से ब्यास नदी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। कुल्लू के भुंतर में ब्यास नदी पर बने पुल का एक हिस्सा टूट गया। हालांकि बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, जिससे ब्यास का जलस्तर भी थोड़ा गिरा, जिसके बाद तबाही की तस्वीरें भी दिखने लगी। अकेले कुल्लू में बाढ़ की चपेट में आने से 6 पुल बह चुके हैं। ब्यास के रौद्र रूप को देखकर प्रशासन भी अलर्ट है। कुल्लू के एसएसपी साक्षी वर्मा डेंजर जोन का मुआयना किया और लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी। पहाड़ों पर जब मूसलाधार बारिश होती है तो पानी को रास्ते की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद ब खुद अपना रास्ता खोज लेता है और जो भी उसके रास्ते में आता है तबाह और बर्बाद हो जाता है। सोलन की तस्वीर इसी की तस्दीक है। गौर से देखिए इस तस्वीर को। देखिए कैसे इंसान के बनाई फौलादी दीवारों को पानी ने आसानी से धराशायी कर दिया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि हाईवे भी बह गया, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई। हिमाचल प्रदेश में नॉनस्टॉप मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। सोलन में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। यहाँ कई घर जमींदोज हो गए। लगातार 3 दिनों से
भारी बारिश हो रही है हिमाचल में और भारी बारिश के चलते हालात जो है वो बद से बदतर बनते जा रहे हैं। इस वक्त मैं एनएच पे हूँ और आप देख सकते हैं एनएच की कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरह जो है बड़े बड़े पत्थर जो है वो नीचे गिरे हैं। पूरा का पूरा पहाड़ जो है भरभरा कर नीचे गिर गए हैं। बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह जो है हाईवे पे ये हालात है अभी हिमाचल में। मुझे काफी साल हो गए पत्रकारिता करके, लगभग 14 से 15 साल मुझे हो गए, लेकिन ऐसी स्थिति मैंने कभी नहीं देखी है। मैं अपनी जान हथेली पे रखकर यहाँ पे हम आपको ये विजुअल दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार अभी भी जो है पत्थर गिर रहे हैं। ऊपर से स्थिति जो है काफी नाजुक है। पूरा का पूरा पहाड़ ये कभी भी नीचे सड़क पर आ सकता है। अभी जो है लगातार बारिश हो रही है, स्थिति जो है काफी भयानक है। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा पेड़ जो है वो सड़कों पर गिरा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है स्थिति भयानक है। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने साफ तौर पे कहा है कि आप घर से बाहर तभी निकले अगर जरूरी है और नदी नालों से दूर रहें, और स्थिति को देखते हुए 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ नवभारत, शिमला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है और अब आपको शिमला कुल्लू हाईवे की भी तस्वीरें दिखाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर सैलाब के हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। देखिए हमारे साथ हिमांशु दीक्षित की रिपोर्ट। व्यास नदी, यहाँ पर व्यास नदी की आप आवाज सुनिए, ये शोर सुनिए, और ये व्यास नदी की लहरें पत्थरों को चीरते हुए बहती हुई जा रही हैं और ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी से बड़ी चट्टान यहाँ चीरती हुई ये व्यास नदी आगे चली जाएगी। यहाँ शोर सुनिए इस नदी का, ये शोर डराता हुआ सा है। और लैंडस्लाइड की तस्वीरें जैसा हम आपको दिखा रहे थे, अब आप मेरे इस तरफ देखिए, आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो ये सड़क का जो पूरा हिस्सा है ये एक तरह से धंस चुका है। ये रोड यहाँ पर धंस चुकी है और ये वो जगह है जहाँ पर हम आपको एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी जहाँ पूरे का पूरा लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। कितनी बड़ी दरारें हैं, एक बार इन दरारों को आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि बड़ी से बड़ी दरारें यहाँ पर आ गई हैं कि पत्थर तक यहाँ पर चला जाता है। और इसके अलावा ये पूरी रोड जो सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई थी वो पूरी यहाँ पर रोड धंस गई है। जूम करके मैं चाहूंगा कि एक बार आप वहां पर दिखाएं कि कितना बड़ा गड्ढा हुआ है यहाँ पर, और आगे पत्थर ही पत्थर आपको लैंडस्लाइड यहाँ पर नजर आएगा। और ये तस्वीर हिमाचल के अलग अलग जगहों से आ रही है, एक जगह के हालात नहीं है, हर जगह कुछ ऐसे ही हालात हैं जहां लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन प्रशासन, सरकार मुस्तैदी के साथ यहाँ पर काम कर रही है और हर एक इंसान तक जो फंसा हुआ है उस तक समस्या पहुंचाई जा रही है। और अभी हमारी जब कुछ देर पहले यहाँ पर उप मुख्यमंत्री से बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि अब कोई भी नदी में पानी में फंसा हुआ नहीं है, हर किसी का रेस्क्यू कर लिया गया है। विजय हरिंदर चौधरी के साथ हिमांशु दीक्षित, टाइम्स नाउ नवभारत, कुल्लू। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। हिमाचल की मंडी से प्रलय की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। आज वहां पर क्या हालात बने हुए हैं दिखाते हैं आपको स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश ने जल प्रलय के कई सारे रंग देखे थे। एक रंग ये भी देखिए जरा, ये सुकेती खड्ड है जो नीचे बह रही है और ये नदी जो है ये व्यास में मिलती है, जो कि आपके सामने दिखाई देगा कि देखिए किस तरीके से इन दोनों नदी जो है उन दोनों का संगम होता है। ये सुकेती खड्ड है और ये सामने जाके व्यास में मिल जाती है। इन दोनों नदी ने मिलकर जो प्रलय मचाया हिमाचल प्रदेश में, खास करके मंडी के क्षेत्र में, वो काफी ज्यादा भयावह था। ये पुल देखिए, ये पुल जो है ये दोनों रास्ते को जोड़ने वाला है। ये इस तरफ जो है ये जो है महादेव का मंदिर है और इस जो सामने जो भक्त होते थे वो भक्त सामने से इसी रास्ते से मंदिर में दर्शन करने आते थे। लेकिन अब पुल का हाल देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा पुल जो है वो ध्वस्त हो चुका है और पूरे तरीके से पानी के अंदर जो आपको पुल है वो दिखाई देगा, टूटा हुआ दिखाई देगा और सिर्फ पुल के अवशेष जो हैं वो बचे हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये कौन सी नदी है जो आ रही है? ये सुकेती खड्ड है जी। और ये किस में मिलती है? ये ब्यास में मिलती है। यानी कि वहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं ब्यास में? हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो तबाही हुई थी यही वाला पुल गिरा था? यही गिरा था। कब गिरा है ये पुल? पिछले कल गिरा था? हाँ जी, हाँ जी। और ये मंदिर में कहाँ तक पानी आया था? मंदिर में ये नीचे वाला मंदिर है, इसके टॉप के ऊपर ये पूरा डूब गया था? नहीं, ये छप्पर रह गया था इसका और इसके नीचे वाला है। आप लोगों ने कभी जिंदगी में ऐसा देखा था? नहीं, इतना नहीं आया था पहले। कभी नहीं आया? नहीं आया। ये पहली बार है? पहली बार है। इसके साथ और क्या क्या दिक्कत आई है इस पूरे इलाके में? इसमें तो बहुत नुकसान हुआ लोगों का, गाड़ियाँ चले गई, कईयों का मकान चले गए, दुकानें चले गई, बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, देखिए नुकसान बहुत हुआ है और इस जल प्रलय ने बहुत सारी जिंदगियां भी ली हैं, बहुत सारे जान और माल का नुकसान किया है। और इसी क्रम में देखिए ये जो ब्रिज है ये भी आपको नजर आएगा कि इस तरीके से टूटा हुआ है। अच्छा एक और लोग बताते हैं यहाँ पे कोई विक्टोरिया ब्रिज भी है। हाँ, ये नीचे ये जो है ना नीचे, हाँ।
ये 1857 में बना था। मैं बताऊं, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ब्रिज दिखाएं। ये ब्रिज कब बना था? ये 1857 में बना था। और इस सुना है कि इसके अंदर भी पानी जो है उसको टच करके निकला था। इसको पानी टच करके पहली बार हुआ ऐसा पहली बार हुआ? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा पहली बार हुआ। ये तो देखिए, लोग बताते हैं कि ये पहली बार हुआ है। सामने जो तस्वीर देख रहे हैं आप, जो ब्रिज है, ये विक्टोरिया ब्रिज कहलाती है। और विक्टोरिया ब्रिज को शायद सदियों में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये व्यास नदी जो है वो छूती हुई निकली है। और गनीमत ये रहा कि ये चलता फिरता ब्रिज था, ये बच गया, टूटा नहीं, वरना ये भी इस प्रलय का शिकार बन जाता। लेकिन ऐसे कई ब्रिजें हैं जो इस नदी ने अपने प्रलय में तोड़ा है, विध्वंस किया है, कई घरों को नुकसान पहुंचा है, दुकानों को नुकसान पहुंचा है। और लोग अभी भी परेशान हैं। लोग अब जब वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं तो उनके सामने कई सारे संकट हैं, कई सारी परेशानियां हैं कि आखिर वापस से जिंदगी को कैसे शुरू किया जाए। जो तकलीफें हैं, घर के अंदर जो मलबे, इस तरीके रेत के टीले जो जमा हैं, इनको कैसे निकाला जाए और वापस जिंदगी को पटरी पे कैसे लाया जाए, बड़ा चुनौती है। लेकिन लोगों ने अब धीरे धीरे करके चुनौती को स्वीकारना शुरू कर दिया है और काम करके अपने घर से जो मलबे हैं उनको भी निकालना शुरू कर दिया है। लेकिन जल प्रलय काफी बड़ा था, हादसा काफी बड़ा था, टल गया। लोग यही अब शुक्र मना रहे हैं। अभिषेक राज, टाइम्स नौ भारत, मंडी, हिमाचल प्रदेश। तो आसमानी आफत पर आस्था भारी की यहाँ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं देवभूमि हरिद्वार से। यहाँ पर भारी बारिश के बीच गंगा आरती हुई और इस गंगा आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए, बावजूद इसके कि मौसम कितना खराब है। तस्वीरों में देख सकते हैं मूसलाधार बारिश हो रही है, गंगा की लहरें उफान पर हैं। इसके बावजूद भक्तों का जोश हाई है। बारिश में भीगकर श्रद्धालु गंगा आरती में डटे रहे।